दीप एकेडमी हाइट्स की हाईटेक प्रोफाइल तैयार, जल्द होगा पठन पाठन का कार्य शुरू। अब बच्चों को दूर नहीं भटकना पड़ेगा। डायरेक्टर कुमार गौरव। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्कूल। आजमगढ़ के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के दीप एकेडमी हाइट्स स्कूल गणपतपुर अतरौलिया में विद्यालय के डायरेक्टर कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे दादाजी और पिताजी का अपने गांव से काफी लगाव रहा है। वह लोग अपने गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। उनका सपना था कि अपने ही क्षेत्र में विद्यालय खोल करके ग्रामीण बच्चों एवं बच्चियों का भविष्य उज्जवल किया जाए। आज मुझे अपने पिताजी और दादाजी का सपना साकार करने का मौका मिला है। मेरे द्वारा इस विद्यालय की स्थापना करके क्षेत्र के बच्चों को हाईटेक एजुकेशन देने का काम किया जाएगा। इस विद्यालय में कम फीस में बेहतर शिक्षा मिलेगी। मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि गरीब और किसान का बच्चा इस विद्यालय में अच्छी शिक्षा ले सकता है। हमारे पूर्वज इसी गांव से शहर में जाकर अपना बिजनेस और व्यवसाय खड़ा किए। पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम क्षेत्र को बेहतर शिक्षा देकर स्वच्छ समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, प्ले ग्रुप शिक्षा, स्विमिंग पूल जैसी अनेक फैसिलिटी दी जाएगी। इस विद्यालय में देश के कोने कोने से शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। काबिल शिक्षकों की बदौलत ही बच्चों में काबिलियत पैदा की जाएगी। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका चारू जैन ने बताया कि विद्यालय पूरी तरह से तैयार हो चुका है। एडमिशन चल रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना एडमिशन ले सकते हैं। इस विद्यालय में डिजिटल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर बच्चों को हवाई जहाज, ड्रोन आदि को निर्माण करने की विधि भी सिखाई जाएगी। इस विद्यालय में बच्चों को खोलने के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। हाईटेक व्यवस्थाओं से लैस इस विद्यालय का मार्च माह में उद्घाटन भी होना है, जहां पर प्ले ग्रुप से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। वहीं मीडिया के लोगों ने विद्यालय के डायरेक्टर कुमार गौरव से जब बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। दूरदर्शन भारत समाचार से सुमित चौहान की खास रिपोर्ट। दीप एकेडमी हाइट्स स्कूल अतरौलिया आजमगढ़ का डायरेक्टर हूँ। आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या किस लिए प्रेस वार्ता आपने आयोजित किया है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अतरौलिया में हमारे पैतृक गांव है, हमने अपने पूरे मेहनत लगन से यहाँ पे एक विद्यालय बनाया है। ये पूरे अतरौलिया गांव को मैं ये विद्यालय समर्पित करना चाहता हूँ। उसी के बारे में मैं पूरे गाँव को आपके जरिए आजमगढ़ शहर को ही बताना चाहता हूँ कि ये विद्यालय अब ओपन हो गया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और एडमिशन दोनों प्रोसेस शुरू है। ये विद्यालय अभी क्लास प्ले ग्रुप से लेकर ग्रेड 8 तक के लिए एडमिशन ओपन हुआ है। और मैं सभी से विनती करता हूँ आपके माध्यम से कि सब पेरेंट्स और भी जितने लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड सोसाइटी में वो आए, स्कूल को देखें, समझें कि क्या हम नए नए फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या नए तरह का करिकुलम बनाया हमने बच्चों के लिए कि जिससे वो अपने भविष्य में उज्जवल भविष्य कैसे और बना सकते हैं। क्योंकि विद्यालय इसके पहले और भी थे, आप विद्यालय खोलने का मेन उद्देश्य क्या आपका इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि इतना हाई फाई विद्यालय खोल रहे हैं और चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थोड़ा सा धन अभाव होता है, तो क्या आपके विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बच्चे पढ़ पाएंगे? ऐसी फीस बिल्कुल पढ़ पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए ही यहाँ की फीस निर्धारित की गई है। यहाँ तक कि आप शहर के जो अच्छे स्कूल्स जो भी आप समझते होंगे उनसे कंपैरिजन में यहाँ की फीस बहुत कम है, लेकिन फैसिलिटीज़ उन स्कूल से बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे अभी प्ले ग्रुप आपको दिखाया जाएगा। प्ले ग्रुप एरिया जो 1500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन। आजमगढ़ के किसी भी शहर में ऐसा प्ले ग्रुप एरिया एक्टिविटी रूम नहीं है। हमारे यहाँ 150 प्लस कंप्यूटर कैपेसिटी है, जिसमें 150 बच्चे एक साथ क्लासेस कर सकते हैं, जो कि सिटी में किसी भी स्कूल में नहीं है। और हमारी फीस शहर के सभी बड़े बड़े स्कूलों के मुकाबले में बहुत ही कम है, जो गांव को देखते हुए रखी गई है। अच्छा, आज विद्यालय एक धन कमाने का जरिया बना लिया गया है। हाँ। जो इसके पास भी पैसा होता है विद्यालय खोलता है। तो क्या इस उद्देश्य से आप विद्यालय खोले हैं कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को एक अच्छी बेहतर शिक्षा देने का उद्देश्य आपको नहीं है? अगर पैसा कमाने का उद्देश्य होता तो शहर में बना लेते, पर उद्देश्य दूसरा था। ये हमारे शुरुआत में बताया कि हमारे पैतृक गांव है, मेरे दादाजी परदादाजी सब इसी गांव से रहते थे, तो उसी को देखते हुए हमने इस गांव को चुना कि यहाँ पे हमें कुछ काम करना है समाज के लिए। काफ़ी लेट नहीं है? आपको लगता नहीं कि ये चीज़ें और पहले करनी चाहिए थी? नहीं, हर चीज़ का एक समय होता है। अब उसका समय अब आया था तो अभी किया गया।
और भी कुछ बताना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को? नया क्या है विद्यालय में, क्या इस विद्यालय में, जो कि बहुत विद्यालय है क्षेत्र में, उसमें नया कुछ है? इसमें आपको मैं सबसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक रोबोटिक्स की क्लासेस चलेगी, जो अभी आजमगढ़ के किसी भी स्कूल में रोबोटिक्स की क्लास नहीं दी जाती। यहाँ के बच्चों को ड्रोन बनाना, एरोप्लेन बनाना, मिनी एरोप्लेन बनाना, रोबोट्स बनाना, ऐसी अत्याधुनिक चीज़ें सिखाई जाएंगी जो शहर के किसी भी स्कूल में ऐसी क्लासेस अभी नहीं लगती हैं। अभी हमारा मार्च में एक पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। मैं यहीं इसी प्लेग्राउंड में आपको एक मिनी एरोप्लेन फ्लाई करा के दिखाऊंगा, यहाँ पे ड्रोन्स दिखाऊंगा, जो पूरे शहर में किसी स्कूल में नहीं है। आपके विद्यालय की ओपनिंग किस समय हो रही है, कब? ये मार्च में करेंगे। मार्च में डेट निर्धारित है कि अभी डेट नहीं निर्धारित है। क्या लगता है, जैसे आप बता रहे हैं कि जो आजमगढ़ शहर में नहीं है तो अथोड़िया से ग्रामीण में दे रहे हैं, तो क्या आजमगढ़ शहर से भी बच्चे यहाँ आने की संभावना है? अगर शिक्षा अच्छी मिलेगी तो बच्चे तो कहीं भी चले जाते हैं, कोटा भी चले जा रहे हैं, दिल्ली भी चले जा रहे हैं। क्या फैकल्टी देंगे आप उन लोगों को जो बाहर से भी आके पढ़ना चाहें, जैसे कि बॉर्डर का भी एरिया है, अम्बेडकर नगर भी है, हाँ। जो फैकल्टी आप बता रहे हैं उस हिसाब से यहाँ क्या फैकल्टी देंगे? देखिए, हमारी सबसे पहले तो हमारी टीचिंग फैकल्टी है, वो अत्याधुनिक है, उनका लेवल अच्छा है। वो हमारी कोशिश है कि जो भी टीचर्स आएंगे, फैकल्टी आएगी, वो मैक्सिमम अपने फील्ड से अच्छे होंगे, चाहे भारत में कहीं के भी हो, और अपने फील्ड में अत्याधुनिक लेवल उन्होंने हासिल किया हो, तब उनको यहाँ पे उनकी हायरिंग हो रही है, चाहे वो कहीं के भी हो। जैसे अभी 8 तक के बता रहे हैं, 8 क्लास तक के है, प्ले ग्राउंड से लेकर क्लास के आगे की क्या तैयारियां हैं कि आगे क्या इंटर हाई स्कूल या फिर हाई और सीनियर सेकेंडरी तक स्कूल जाएगा, ईयर एक्सटेंड करते रहेंगे। अच्छे दीजिए। और विद्यालय की नई जिम्मेदारियां मिली आपको प्रिंसिपल के रूप में, इसकी कैसे निभाएंगे, इसके बारे में? जी, मैं डॉक्टर चानू जैन हूँ, दिल्ली से आई हूँ और हैदराबाद के एक स्कूल में मैंने जॉब किया है। स्कूल का नाम बताना चाहेंगे? हाँ, पल्लवी अवेयर इंटरनेशनल स्कूल में मैं नौकरी कर रही थी पिछले 1.5 साल से, और उसके बाद मैं यहाँ आई। मैंने यहाँ पर अतरौलिया गांव में देखा और मुझे लगा कि शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है। जैसा कि सर ने बताया, हमारी मैनेजमेंट इसी गांव से, ये इनकी पैतृक भूमि है और यहीं पर ये लोग, हम लोग एक स्कूल हम लोगों ने बनाया है और यहाँ के बच्चों के लिए ये बनाया गया है। हम लोग चाहते हैं कि जो सुविधाएं हमारे महानगर में मिलती हैं, वो सुविधाएं यहाँ बच्चों को दी जाएंगी और उनको वो पढ़ाया जाएगा। जैसे अभी आप बता रही हैं कि अतुल्य क्षेत्र में आपने जाना शिक्षा के बारे में, क्या है एजुकेशन, तो क्या आपको नया दिखा कि जो आपने विद्यालय में आप देना पसंद करेंगी सब बच्चे लोग को? हमारे महानगर में जो जितने भी आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर ऑलरेडी एडवांस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एडवांस रूप में बच्चों को दी जाती है। स्मार्ट क्लासेस होती है, रोबोटिक्स सिखाया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाता है, कोडिंग सिखाई जाती है, जिसके चलते बच्चे अपने आप ही ऐप बना लेते हैं और वहाँ पर ये सारी सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। बच्चों का दिमाग है, बच्चों के पास वो कैपेबिलिटी है, दे आर वेरी मच कैपेबल ऑफ ऑल दिस। So I think that is something that this, the management is doing, and it is very, very important that they should also get the all kind of opportunities which are available for to the students in Delhi, NCR, and other metropolitan cities. So those facilities should be given to the students here. जो आपका लक्ष्य बता रही हैं कि इसलिए अपने अतरौलिया क्षेत्र के बच्चे भी उस डिप्लॉयमेंट में ढलाने कितने हद तक, कितने % तक आप आगे जाएंगी? तो देखिए, हम लोग तो यही सोच रहे हैं, हम लोगों का जो उद्देश्य है कि बच्चों को एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाए, और जिस तरह से पूरा विश्व बदल रहा है टेक्नोलॉजी के चलते, तो अतरौलिया के बच्चे भी वहाँ जाकर वो अपना अपनी सक्षमता दिखा सके, अपना हुनर दिखा सके और उसी तरह से वो एंटरप्रेन्योर्स बन सके। क्या आपको लगता है कि रूरल के बच्चे जो चीज़ें आप देना चाहती हैं वो बेटर कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। जब हम सिखाएंगे तो वो करेंगे भी। जो बच्चों को हम सिखाएंगे वो करेंगे भी। ठीक, बस। This is the senior computer lab. Again, first in Azamgarh, कि कोई भी स्कूल में 2 सेपरेट कंप्यूटर लैब नहीं है। We have a junior computer lab जो कि नीचे का ग्राउंड फ्लोर पे, with a capacity of 40+ computers, 40+ kids can sit at a time. ये capacity है, this is 90+. So again, total मिला के we have a capacity of around 140+ computers where kids can sit at a time and give tests. So that's also one USP about it. On the shape and speak about it. So ये different है, plus
स्टूडेंट्स ही करेंगे, एंकरिंग, कंपेयरिंग, एवरीथिंग विल बी डन बाय द स्टूडेंट्स ओनली। स्टूडेंट का पॉडकास्ट स्टूडियो है, तो ये सब चीज़ें जो अभी फिलहाल कहीं पे भी नहीं होती। लाइब्रेरी है, बट हम इसे लाइब्रेरी नहीं बोलेंगे, मेरे हिसाब से ये नॉलेज सेंटर है, इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी हमने तो नहीं देखी है यहाँ पे कोई स्कूल में। सेकेंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टोटल हमारे पास 96 कैटेगरीज ऑफ बुक्स है, मतलब कि इतने सारी वैरायटी ऑफ बुक्स अभी तक कोई स्कूल की लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलेगी। और जैसे नॉर्मल बुक्स होते हैं बच्चों के, जो स्टोरी बुक्स हो गए या मॉरल स्टोरी बुक्स हो गए, वो तो सब लाइब्रेरी में होते ही है। यहाँ पे आपको लाइफ स्किल डेवलपमेंट की बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक्स, ये सब कैटेगरीज भी आपको मिलेगी जो कि स्कूल के लाइब्रेरी में नहीं होती है, मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी में। तो कि आइडिया ये है कि अगर हम बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं तो उनके पास एक्सेस रहेगा, यहाँ पे टैब्स भी रखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल डिस्कवरी चैनल है या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, इस सब का एक्सेस वो टैब पे होगा। तो बच्चों को जो प्रोजेक्ट्स देंगे हम, वो यहाँ पे आके बुक्स भी रेफर कर सकते हैं और टैब से ऑनलाइन कंटेंट भी जो रिस्ट्रिक्टेड होगा ऑब्वियसली, उसको भी रेफर करके वो प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। छोटा सा यहाँ पे स्टेज भी आने वाला है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है तो 130 है टोटल कंप्लीट है।